हेलो ट्रेडर्स, आज है 7 अगस्त। मार्केट खुलने में भी ऑलमोस्ट आधा घंटा है। तो जो आज का अपनी मार्केट एनालिसिस है, जो प्लान है वो ये कि बायस मेरा उतना स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है। एक स्लाइट बेयरिश बायस है इस बेयरिश लेग के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपना न्यू लो टेस्ट करेगा। ये करेक्शन प्ले में है। ये करेक्शन देखेंगे कि कैसे डेवलप होता है। कल मार्केट क्लोज होते होते एक स्लाइट बुलिश लेग या करेक्टिव लेग बना था। ये कैसे प्ले होता है, और अगर न्यू लो टेस्ट करते टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बीयरिश अपॉर्चुनिटी, तो फिर उसको लेने का प्लान करूँगा मैं। और बाकी देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है, एंड उसके हिसाब से आगे का प्लान बनाऊँगा। मेरा एक थोड़ा सा बीयरिश प्राइस और इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रेडिंग रेंज थी जिसके बाद मार्केट ने अपना न्यू लो टेस्ट करा। इसके बाद प्राइस बुलिश हुई। ये जो लेग हमको दिख रहा है, ये जो हमको एक बुलिश लेग दिख रहा है, प्राइस रिवर्स हुई, वापस इस रेंज में आई। इसने अपना नया हाई टेस्ट करा, लेकिन इस पॉइंट तक वापस नहीं पहुंच पाई। अपने इस ट्रेडिंग रेंज के या इस कंसोलिडेशन के टॉप तक नहीं पहुंच पाई, और वापस मूविंग एवरेज के नीचे चली गई। तो एक स्लाइट बेयरिश बायस है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा उसके हिसाब से फिर मैं प्लान करूँगा कि आगे क्या करना है। मार्केट खुल चुका है, न्यू लो टेस्ट हो गया जैसा कि एक एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट खुलते ही एक काफ़ी बुलिश कैंडल बनी, हैमर, एंड इस कैंडल पे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग शायद लॉन्ग गए होंगे या एक बुलिश एंट्री लोगों ने ली होगी। तो मेरा लेकिन पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये सही एंट्री नहीं थी, क्योंकि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये जो भी पैटर्न्स रहते हैं, बुलिश, हैमर, एनगल्फिंग, जो भी है, इसका जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तब तक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्राइस एक्शन अपने आप में सफिशिएंट है। मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ट्रेड्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा भी होगा देखेंगे साथ में कि ये काम करता है कि नहीं करता। मेरा मेरा अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, प्राइस एक्शन और एक 21 ईएमए, और थोड़ा बहुत मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ, लेकिन उसको छोड़ के मैं कोई ऐसे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। अब अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने एंट्री ली थी शायद वो अपना टारगेट अचीव करके निकल जाएंगे, लेकिन उतना अगर जितनी बुलिश ये कैंडल थी, उतना इसके बाद कोई बुलिश मूवमेंट तो नहीं दिखा। तो अभी जितने लोगों ने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री ली होगी, मोस्टली सब लोग ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे। तो इसलिए जब तक कॉन्टेक्स्ट डिफाइंड नहीं है, जब तक एक एज नहीं है, तब तक एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं है। तो देखते हैं आज कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है। बायस ओवरऑल बियरिश ही है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है ज़्यादा स्ट्रांगली। यहाँ पे प्राइस गई थी मूविंग एवरेज के ऊपर वापस, लेकिन अपना न्यू हाई टेस्ट करके नीचे आ गई। और क्योंकि अभी बियरिश स्ट्रक्चर मेरे लिए कोई वैलिड बियरिश स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का, इसलिए मैं बियरिश एंट्री लेने का कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मुझे ट्रेंड लाइन थोड़ी रिलायबल लग रही है, तो मैं इसको ऑब्जर्व करने का प्लान कर रहा हूँ। इसकी चैनल लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं ये देखूँगा ये चैनल कैसे डेवलप होता है, और अगर कोई रिलायबल एंट्री मिलेगी तो फिर उस एंट्री को लेने का प्लान करूँगा। जो चैनल मैंने ड्रॉ किया था उसके लिए एक ओवरशूट है यहाँ पे इस बार पे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बुलिश करेक्शन आ सकता है। मेरा बुलिश एंट्री लेने का भी कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इस ओवरशूट की वजह से इस चैनल का लो दोबारा टेस्ट ना हो। लेकिन प्लान अभी भी यही है कि ये चैनल कैसे डेवलप होता है मैं ये ऑब्जर्व करूँगा। यहाँ पे फाइनली थोड़ा बुलिश करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। जो लोग सेकंड एंट्रीज लेते हैं, काफ़ी लोगों ने इसको एज अ फर्स्ट एंट्री शॉर्ट की तरह देखा होगा, इसको सेकंड एंट्री शॉर्ट की तरह, मतलब ये टेक्निकली सेकंड एंट्री शॉर्ट है भी, लेकिन मैंने इसको स्किप करा क्योंकि ओवरशूट हुआ था। ओवरशूट के बाद बुलिश करेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। बुलिश बुलिश करेक्शन मेरे हिसाब से अभी प्ले में है, इसलिए मैं कोई बेरिश एंट्री लेने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बुलिश करेक्शन को ऐसे विजुलाइज कर रहा हूँ, जब तक कि प्रॉपरली प्ले आउट नहीं होता तब तक मैं कोई बेरिश एंट्री लेने का प्लान नहीं करूँगा। हाँ, ये एक बेरिश लेग मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसका रीटेस्ट हो सकता है, बट क्योंकि ओवरऑल एक ओवरशूट है तो मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका रीटेस्ट हो सकता है। तो ट्रेडिंग प्लान अभी भी यही है कि मैं इस बुलिश करेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर ये प्रॉपर्ली प्ले आउट होता है, इसके बाद अगर बेरिश मोमेंटम
वापस कंटिन्यू होता है, तो इस लो को टेस्ट करने के लिए अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसमें एंट्री लेने का प्लान करूँगा। तो बुलिश करेक्शन में भी अब एक ब्रेक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये अपना हाई टेस्ट करेगा समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। अगर ये एक बार अपना हाई टेस्ट कर लेता है और फिर अगर बेरिश मोमेंटम रिज्यूम होता है तो फिर मैं इस लेवल के टेस्ट के लिए अगर मुझे कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं उसको लेने का प्लान करूँगा। इस बुलिश लेग का भी न्यू लो टेस्ट हो चुका है और कोई रिलायबल एंट्री मुझे नहीं मिली, मैंने कोई एंट्री नहीं लिया आज अभी तक। बियरिश स्ट्रक्चर मुझे क्लियर नहीं है अब मैं किस बियरिश स्ट्रक्चर पे रिलाई करूँ। तो अभी फ़िलहाल प्लान है सिर्फ वेट करने का, बुलिश एंट्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर मुझे कोई बियरिश स्ट्रक्चर क्लियरली डेवलप होता हुआ समझ में आता है एंड उसमें कोई रिलायबल एंट्री बनती है तो फिर मैं उसे लेने का प्लान करूँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ वेट कर रहा हूँ एंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये एक बुलिश लेग डेवलप हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश लेग है एंड इसने मूविंग एवरेज को भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली क्रॉस करा है। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बियरिश स्ट्रक्चर कोई रिलायबल मेरे लिए वैसे भी क्लियर नहीं था, बट मेरा बायस स्टिल अभी कोई खास बुलिश नहीं है क्योंकि ओवरऑल अगर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को। मेरा कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, मेरा सिर्फ वेट करने का प्लान है एंड जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे मुझे लगता है कि यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली समझने के लिए वेट करने का। जब जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, अगर हम कोई एंट्री लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक गैम्बल की तरह है। तो इसलिए मैं सिर्फ यही एक चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेशेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अभी अभी मेरा कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि कैसे मार्केट डेवलप होता है, कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है। जब एक मार्केट स्ट्रक्चर मुझे क्लियर होगा और उस पे मुझे एक रिलायबल एंट्री मिलेगी तो मैं फिर उसमें एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए सिर्फ ऑब्जर्व। काफ़ी बुलिश लेग फॉर्म हुआ है एक फाइनली एंड अब मेरा बायस क्लियरली बुलिश है क्योंकि इसने अपने इवन इस चैनल को टेस्ट करा है, इसके स्टार्ट को टेस्ट करा है एंड उसको बहुत स्ट्रांगली क्रॉस करा एंड मोमेंटम तो बहुत ही स्ट्रांग है। आज ऑब्वियसली अब कोई एंट्री तो मैं नहीं लूँगा, आज तो मार्केट बंद होने वाला है 5-10 मिनट, 3:24 हो रहा है अभी। कल लेकिन प्लान यही रहेगा कि ये स्पाइक कैसे डेवलप होती है। ये मेरे लिए चैनल नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ एक स्पाइक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कोई पुल बैक नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। तो मैं वेट करूँगा इसके करेक्शन का कि इसमें कुछ करेक्शन हो एंड कोई की एंट्री पॉइंट के पास अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं उसको लूँगा, लेकिन वो कल देखेंगे मार्केट ओपन होने पे कि कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है, कैसे ये चैनल डेवलप होता है। तो कल प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या प्लान बनता है।